हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप लोग को जो चैप्टर स्टार्ट किए हुए हैं क्लास 8 में सेल, उसके आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। लास्ट टॉपिक में हम आप लोग को बता दिए कि सेल क्या है और सेल का फंक्शन क्या है, सेल के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। नॉर्मल एक व्यू बताए थे जिसमें सेल का स्ट्रक्चर बताएं कि सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है जिसको क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद बताएं कि सेल के बेस पे ऑर्गेनिज्म को टू पार्ट में डिवाइड किया गया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। वैसे ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल के अंदर अपना लाइफ का जितना भी एक्टिविटी होता है एक ही सेल के अंदर कर लेते हैं, उसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म किसको बोलेंगे, जिसको क्या करने, डिफरेंट काम करने के लिए डिफरेंट क्या हो कि मतलब पार्ट्स हो या क्या हो, सेल सब एक जगह कंबाइंड हो के क्या बनाए, टिश्यू बनाए, टिश्यू कंबाइंड हो के क्या बनाए, ऑर्गेन बनाए। तो वैसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। यानी सिंपल लैंग्वेज में कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म किसको बोलेंगे, जिसमें बहुत सारे क्या हो, सेल्स हो, उसको मल्टी सेलुलर बोलेंगे। जो ऑर्गेनिज्म एक ही सेल से मिलकर बने होंगे उसको क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में एक चीज़ ये भी डिस्कस कर दिए कि नंबर ऑफ सेल किस पे डिपेंड करता है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके मास पे डिपेंड करता है। जिसका मास ज़्यादा होगा उसमें नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा होंगे, जिसका मास कम होगा उसमें नंबर ऑफ सेल क्या होंगे, कम होंगे। ये भी डिस्कस कर दिए कि जितना भी सेल है सब एक ही क्या हो रहा है, सेल से आया है। जो फर्टिलाइजेशन आपको बताएं और फर्टिलाइज होके स्पर्म ओवम फर्टिलाइज्ड होके क्या बनाया था, जाइगोट बनाया था, जो क्या है एक सिंगल सेल है, उसी से उसमें डिवाइड हो के क्या बनाया, सेल का डिवीजन होते गया और क्या बन गया, ऑर्गेनिज्म बन गया। ठीक है, तो अब जो है आपका नेक्स्ट टॉपिक इस वीडियो में वो है क्या है, शेप ऑफ सेल। आप देखिए शेप ऑफ जो सेल होते हैं, जनरली जो होते हैं सेल जो होते हैं वो राउंड शेप के होते हैं, स्फेरिकल होते हैं और इलोंगेटेड होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ सेल जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं और दोनों साइड से क्या होता है, निकला होता है। ठीक है, आपके पास बुक होगा तो उसमें देखिएगा कि न्यूरॉन जो है, नर्व सेल जो है, जिसका एग्जाम्पल न्यूरॉन है, न्यूरॉन का देखिएगा सेल तो वो क्या होगा, लंबा होगा, ऊपर में भी निकला होता है और नीचे में भी निकला होता है। ठीक है, तो नर्व सेल जो है न्यूरॉन वो क्या है कि हम लोग के बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट सेल है। ठीक है, यानी कि सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन हो गया, तो आपका न्यूरॉन हो गया, जो किसका सेल है, तो नर्व सेल है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन हो गया कि सर नर्व सेल क्या है। तो देखिए नर्व सेल को है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा आपके लिए नर्व सेल के बारे में जानना, क्योंकि इसमें आपको पता चलेगा कि कैसे हम लोग अपने बॉडी को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एक पार्ट हम आपको क्या कर रहे हैं, डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को अच्छे से क्लास 10th में पढ़ना है, वो एक चैप्टर ही हो जाएगा का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, इसमें आपको हम मेनली जो डिस्कस करेंगे वो नर्व्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नर्व सेल को कितने पार्ट में हम डिवाइड किए हैं, 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व और मिक्स्ड नर्व। देखिए यहाँ पे एक डायग्राम बनाए हुए हैं हम। डायग्राम में क्या है कि एक स्नेक दिख रहा है, फिर आई का डायग्राम है, फिर ह्यूमन ब्रेन है और नीचे क्या है, लेग है। देखिए ये डायग्राम को समझते हैं कि देखिए क्या स्नेक है, तो स्नेक को देखा कहीं पे, मान लीजिए आप जा रहे हैं, ठीक है, रास्ते में आपको स्नेक दिख गया, तो देखने का काम कौन किया, आए, तो जो देखता है, जो रिसीव करता है उसको क्या बोलते, रिसेप्टर बोलते। ठीक है, तो आई जो है वह आपको देखने का काम किया, किसको देखा, स्नेक को देखा, तो आई आपका क्या हो गया, रिसेप्टर हो गया। ठीक है, तुरंत आई से ही जुड़ा हुआ नर्व्स होगा जो किसको सिग्नल भेजेगा, ब्रेन को, कि आगे में मेरे सामने अभी क्या है, तो स्नेक है। ठीक है, तो जो मैसेज को कैरी करके ले जाता है आपके आई से ब्रेन को, उस नर्व्स को क्या बोलेंगे, सेंसरी नर्व बोलेंगे। ठीक है, यानी कि वैसा नर्व्स जो मैसेज को रिसेप्टर से कहाँ तक ले जाए, ब्रेन तक, या क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाए। ठीक है, हमारे शरीर में बॉडी का जो कंट्रोल किया जाता है वह मेनली क्या किया जाता है, 2 तरीके से किया जाता है। ठीक है, एक नर्वस कंट्रोल होते हैं और एक क्या होते हैं, हार्मोनल कंट्रोल होते हैं। ठीक है, नर्वस कंट्रोल में कौन कौन आएंगे, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आएंगे। ठीक है, और हार्मोनल कंट्रोल में क्या होगा, आपका जो हार्मोन सब है, जिसे क्या है, हार्मोन सब आप पढ़े भी होंगे क्लास
पिछले क्लास में या क्या होंगे आगे आने वाले चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे कि हार्मोन सब के बारे में कि हार्मोन क्या है। तो एक केमिकल मैसेंजर है, ठीक है। हार्मोन में आपको डिफरेंट टाइप के हार्मोन डिस्कस करेंगे। इंसुलिन नाम भी आप सुने होंगे घर में, इंसुलिन को डिस्कस करेंगे और इस टाइप का बहुत सारा हार्मोन है, सबको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग का जो मेनली बॉडी का जो कंट्रोल होता है वो दो तरीके से हो सकता है, एक होता है नर्वस कंट्रोल, एक होता है हार्मोनल कंट्रोल, ठीक है। तो अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो थोड़ा बहुत व्यू दे रहे हैं किसका आपको, तो नर्वस कंट्रोल का, ठीक है। तो नर्वस कंट्रोल में कौन आ गया आपका, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ठीक है। यानी कि जो भी सिग्नल जाएगा, जो सेंसरी नर्व जो भी मैसेज को ले जाएगा वह कहाँ तक ले जाएगा, या तो ब्रेन तक ले जाएगा या नहीं तो कहाँ ले जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाएगा, ठीक है। तो जो मैसेज को ले गया वैसा नर्व जो मैसेज को रिसेप्टर से ह्यूमन ब्रेन या कहाँ स्पाइनल कॉर्ड तक ले गया उसको क्या बोलेंगे, सेंसरी नर्व बोलेंगे, ठीक है। अब ब्रेन का काम क्या होता है कि डायग्नोसिस करता है, कि देखता है कि हमारे सामने जो है सब्सटेंस या कोई ऑब्जेक्ट है वो हम लोग के लिए हार्मफुल है कि यूजफुल है। सांप को देखा तो हम ब्रेन डायग्नोसिस करेगा, नहीं सांप हमको क्या कर लेगा, डंक मार देगा, काट लेगा, ठीक है। तो इसके रिस्पॉन्स में हमको भागना चाहिए या उसको मारना चाहिए। ये डायग्नोसिस करने का काम किसका होता है, ब्रेन का। ब्रेन उस पर थिंक करता है कि हमको करना क्या है, ठीक है। तो थिंकिंग करने का काम कौन किया, ब्रेन किया। ब्रेन थिंक किया क्या, भागना है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वहाँ से एक नर्व्स के थ्रू पैर को, लेग को क्या करेगा कि ऑर्डर करेगा कि नहीं तुम अब क्या हो जाओ, भाग जाओ, पीछे हो जाओ और भागो, ठीक है। तो वैसा नर्व्स जो मैसेज को ब्रेन से लेग तक लाता हो उसको क्या बोलेंगे, मोटर नर्व बोलेंगे, ठीक है। यानी कि भागने का काम कौन किया, लेग, तो लेग को यहाँ पे इफेक्टर बोलेंगे। यानी कि जो मैसेज को रिसीव किया उसको रिसेप्टर बोलेंगे, और जो मैसेज को रिसीव किया उसको रिसेप्टर बोले, और जो उसके अगेंस्ट में एक्शन करेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इफेक्टर बोलेंगे। देखा आई तो आई रिसेप्टर, भागा कौन, पैर, तो पैर आपका, लेग क्या हो गया, इफेक्टर हो गया, ठीक है। आई होप ये डायग्राम आप क्या हो गए होंगे, समझ गए होंगे, ठीक है। इसी को हम यहाँ लिख दिए हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नर्व सेल, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व और मिक्स्ड नर्व। सेंसरी नर्व का क्या कर दिए हैं आपको कि ये डिफिनेशन कर दिए हैं कि द नर्व दैट कैरी मैसेज फ्रॉम रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन हो जाएंगे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इज कॉल्ड सेंसरी नर्व, ठीक है यहाँ तक। फिर उसके बाद हम रिसेप्टर को यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, द ऑर्गेन दैट रिसीव सेंसेशन या मैसेज इज कॉल्ड रिसेप्टर, ठीक है। अब यहाँ पे आई जो था आपका क्या था, रिसेप्टर का काम किया। मोटर नर्व भी आपको बता दिए हैं जो क्या करेगा कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज को कहाँ तक ले जाएगा, इफेक्टर तक ले जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, मोटर नर्व बोलेंगे। जो ऑर्गेन या पार्ट ऑफ बॉडी इफेक्ट करता है, एक्शन करता है, रिस्पॉन्स करता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इफेक्टर बोलेंगे, ठीक है। अब मिक्स्ड नर्व किसको बोलेंगे, देखिएगा क्या होगा कभी कभी कि दो टाइप के आपके सामने में कुछ भी होगा, अगर कोई भी, जैसे 2 एग्जांपल हम हमको पहले डिस्कस करते हैं। आप स्नेक को देखें, स्नेक को देखने के बाद आपका ब्रेन थिंक किया, मैसेज तो ले गया सेंसरी नर्व, वहाँ पे ब्रेन थिंक किया कि नहीं उसके अगेंस्ट हमको क्या रिस्पॉन्स करना चाहिए, ठीक है। एक तो केस ये हो गया। दूसरा केस ये हो गया कि आप लोग स्टूडेंट्स हैं, क्लास में जब होते हैं तो आपका जो फ्रेंड होगा वो क्या करता होगा, आपको पेन भोंक देता होगा या कुछ भी पेंसिल ही क्या करता है, चुभो देता होगा, ठीक है। तो उस टाइम क्या आप सोचता है, आप मैसेज मान लीजिए कि हैंड में ही, फिंगर में ही क्या किया, कोई मेरा फ्रेंड क्या कर दिया, पेंसिल क्या चुभो दिया, ठीक है। तो मैसेज मान लीजिए कि ब्रेन तक जाएगा, ब्रेन डायग्नोसिस करेगा, क्या हो जाएगा कि हाथ को हटा लेना चाहिए या रहने देना चाहिए। फिर उसके बाद वो मैसेज देगा मोटर नर्व को कि हाथ को हटा लो। इसमें क्या होगा, थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो उस टाइम तक क्या हो जाएगा, आपका हो सकता है कि वो जो पेंसिल क्या कर रहा था आपको, वो क्या कर रहा था, भोंक रहा था या कुछ भी कर रहा था, वो क्या हो जाएगा, आपको हार्मफुल हो जाएगा, आपके लिए हार्मफुल हो जाएगा, या कुछ भी मतलब इस तरह का कोई भी एक्टिविटीज़ वो आपके लिए क्या हो जाएगा, हार्मफुल हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे जहाँ पे थिंकिंग का ज़रूरत नहीं हो वहाँ पे हमको क्या करना है, तुरंत हाथ को हटा लेना चाहिए। आप चल रहे हैं पैदल, मतलब वो
वो क्या स्लीपर नहीं पहने हुए हैं, ठीक है। और उस टाइम आपके पैर में कुछ चुभ गया, तुरंत पैर ऊपर कर लेते हैं, साइड कर लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे तो थिंकिंग का ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। तो जहाँ पे थिंकिंग का ज़रूरत हो वहाँ पे कौन आपका काम करता है, ब्रेन काम करता है। बट जहाँ पे थिंकिंग का ज़रूरत नहीं हो, क्विक एक्शन हो, वहाँ पे आपका कौन काम करता है, आपका स्पाइनल कॉर्ड काम करता है, जिसको रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्ट आर्क बोलते हैं, ठीक है। ये सब अच्छे से डिस्कस करके पढ़ना है 10th में, ठीक है। हम आपको क्या कर दिए यहाँ पे थोड़ा बहुत उसका क्या कर दिया, ओवरव्यू दे दिए, ठीक है। यानी कि तो मिक्स्ड नर्व कहाँ पे होंगे, तो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जो भी कंट्रोल होता होगा वहाँ पे कौन होंगे, मिक्स्ड नर्व होंगे। मतलब क्या कि एक ही नर्व जो होगा वो मैसेज को कैरी करके भी ले जाएगा कि आपका कुछ है सामने में या कुछ चुभ रहा है आपके हाथ में, और वही नर्व्स क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, वही बोलेगा कि हाथ को पीछे कर लो, तो ये आपका क्या हो गया, मिक्स्ड नर्व। मतलब एक ही नर्व दोनों काम करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, मिक्स्ड नर्व बोलेंगे, ठीक है। आई होप मिक्स्ड नर्व आप लोग क्या होंगे, हम समझ गए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखे हुए हैं कि शेप ऑफ सम सेल कीप ऑन चेंजिंग, कुछ सेल जो होते हैं उसका शेप चेंज करते रहता है। अमीबा, कल के वीडियो में आपको बताया भी कि हम कैसा भी आप इमेज ड्रॉ कर दीजिए, केवल क्लोज्ड फिगर होना चाहिए, वो क्या हो जाएंगे, आपको अमीबा हो जाएंगे। तो अमीबा अपना साइज क्या करते रहता है, सॉरी अमीबा अपना शेप क्या करते रहता है, चेंज करते रहते हैं, ठीक है। अब आपका है कि ब्लड का कंपोनेंट होता है 3, WBC, RBC और प्लेटलेट्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ब्लड के कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। कभी एक वीडियो में आप लोग को ब्लड के बारे में अच्छे से बता देंगे कि ब्लड का कंपोनेंट WBC, RBC, प्लेटलेट्स क्या है, उसका क्या रोल है, ठीक है। कितना हम लोग के शरीर में ब्लड होता है, कौन सी ब्लड की कमी से कौन सा डिजीज होगा, या ब्लड ज़्यादा हो जाएगा तो कौन सा डिजीज होगा, सब डिस्कस करेंगे, एक वीडियो ही बना देंगे स्पेशल ब्लड पे, ठीक है। अभी समझते हैं कि ब्लड का एक कंपोनेंट है WBC, उसका भी शेप फिक्स नहीं होता है, वो भी अपना शेप क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ठीक है। तो ये आपके हो गए, ठीक है। अब जो सेल का जो शेप होता है वह किसके द्वारा कंट्रोल किया था, तो बताए थे सेल मेम्ब्रेन जो होता है ना, वो क्या करते रहता है, क्या करके रखता है, सेल के शेप को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक है वो आपका है साइज ऑफ सेल। साइज ऑफ सेल है वो क्या होता है, ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं, सेल का साइज क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे क्या हो कि सबसे स्मॉलेस्ट जो सेल है वह किसका होता है, तो बैक्टीरिया का होता है, माइकोप्लाज्म का, ठीक है। यानी कि बैक्टीरिया माइकोप्लाज्म का जो सेल होता है वह सबसे स्मॉलेस्ट होता है, जिसका साइज क्या होता है, 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर भी क्या है, यूनिट ही है आपको मेजरमेंट करने का, ठीक है। तो 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻⁶ मीटर, ठीक है। ये आपका वो रिलेशन है मीटर में और माइक्रोमीटर में, ठीक है। अब जो लार्जेस्ट सेल है जो वो है आपका ऑस्ट्रिच का जो एग है उसका जो सेल है वो लार्जेस्ट सेल है, ठीक है। इसका साइज दिए हुए हैं 170 मीटर बाय 130 मीटर, ठीक है। तो ये आपका लार्जेस्ट सेल है। अगर आपसे ये पूछ दे कि सबसे लार्जेस्ट सेल या लॉन्गेस्ट सेल हमारे बॉडी में कौन है, तो क्या बोलेंगे, नर्व सेल, जो ऊपर में आपको क्या कर दिया, डिस्कस कर दिया, इसको क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक अगर मेल और फीमेल में बोल दे तो मेल और फीमेल में क्या होगा, स्मॉलेस्ट सेल जो होंगे वो आपके स्पर्म होंगे, और फीमेल में जो होंगे वो लार्जेस्ट सेल क्या होंगे, ओवम होंगे, ठीक है। तो ये दोनों भी आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो आपको ओवरऑल ये आपका क्या था, सेल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। थैंक यू।